प्रेरक कहानियों में आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं कुछ ऐसी कहानियां जिनके पीछे बहुत ही अच्छे संदेश हैं जो हमें जीवन में प्रेरणा देती हैं। तो आज की कहानी एक तोते की है और उसकी स्वतंत्रता की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत बड़ा राज्य होता है और एक राजा होता है। राजा अधिकांशतः शिकार के लिए जाता है कभी कभी, और आज वह फिर शिकार के लिए निकला है। एक बहुत ही पुराने जंगल में वो गया और उसको एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया और उसको वहां रंग बिरंगे तोते दिखाई दिए और बहुत सारे हजारों में थे। राजा को वो पक्षी अच्छे लगे। राजा ने कहा, मुझे ऐसा एक पक्षी अपने साथ ले जाना है। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसमें से एक सुंदर सा पक्षी उन्हें पकड़ना है और साथ महल को ले जाना है। सिपाहियों ने एक अच्छे से तोते को पकड़ लिया और उसको महल की तरफ ले गए। राजा बहुत खुश था। वह रोज तोते को देखता और कहता, वाह कितना सुंदर पक्षी है। वह तोते से बहुत प्रेम करता था। उसके लिए उसने एक सोने का पिंजरा भी बनवाया। रोज उसे हर तरीके के फल खाने को मिलते थे। जो भी तोता चाहता था वो उसको मिलता था। राजा तोते से इतना प्रेम करता था कि उसने उसको अपने साथ सभागार में बैठालना शुरू कर दिया। रोज तोता राजा के बगल में बैठता और सभागार में सभी की बातें सुनता। कुछ साल ऐसे ही व्यतीत होते रहे। तोता अपने सोने के पिंजरे में बैठा रहा और सारी चीजें खाता रहा, पीता रहा और ऐसा लग रहा था कि वो मौज मस्ती कर रहा है, सुरक्षित है। फिर एक दिन राजा उसी जंगल की तरफ शिकार करने के लिए जाने वाला था। राजा ने पूछा, मैं अपने प्रिय तोते से फिर पूछ लूं, शायद उसके पास कोई संदेश हो अपने प्रियजनों के लिए जो मैं उन तक पहुंचा सकूं। तो राजा अपने तोते के पास गया और कहा, प्रिय तोते, मैं फिर उसी जंगल में जा रहा हूं जहां से मैंने तुम्हें पकड़ा था। क्या तुम्हारे पास कोई संदेश है अपने प्रियजनों के लिए? तो तोते ने कहा, हाँ, मेरा एक संदेश है, उन तक पहुंचा देना। मैं यहाँ बहुत ही सुरक्षित हूँ। मैं एक सोने के पिंजरे में रहता हूँ। मुझे हर एक चीज मिलती है जो मुझे पसंद है खाने को। राजा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु याद रखना, स्वतंत्रता से बड़ा कुछ भी नहीं। राजा थोड़ा चौंका, लेकिन वह अपने तोते से बहुत प्रेम करता था। उसने कहा, उसने मेरी बड़ाई की है। उसने कहा, मैं सुरक्षित हूँ, मुझे सब कुछ खाने को मिलता है और मैं राजा जो कि तोते से बहुत प्रेम करता है। तो उसने सोचा इस संदेश को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। राजा उस जंगल की तरफ शिकार करने के लिए गया। उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। देखा हजारों पक्षी उड़ रहे थे हवा में, अपनी डालों पर जाके बैठ रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे। कहीं इस डाल से उछलकर कहीं उस डाल पर बैठना। और संध्या का समय था, तो वह सब अपनी आराम की अवस्था में जा रहे थे। तो राजा वहां पहुंचकर कहता है कि मैंने कुछ साल पहले यहां से आपके एक मित्र को पकड़ा था जो मेरे राज्य में बहुत ही प्रतिष्ठित पक्षी है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं और उसने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। तो सारे तोते सुनने लगे कि क्या संदेश भेजा है उसने। तो राजा ने कहा, मैं उसका संदेश तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। उसने लिखा है, मैं यहाँ बहुत ही सुरक्षित हूँ। मैं एक सोने के पिंजरे में रहता हूँ। जो भी मुझे पसंद है वह मुझे खाने को मिलता है, परंतु याद रखना, स्वतंत्रता से बड़ा कुछ भी नहीं। राजा ने जैसे यह संदेश पढ़ा, सारे पक्षी अपनी डालों से नीचे गिरने लगे। राजा हतप्रभ हुआ। उसने देखा, या तो निष्प्राण हो गए हैं या तो मर गए हैं। कैसा संदेश, कैसा अशुभ संदेश। हजारों पक्षी मर गए।
राजा शोक में चला गया और सोचने लगा कि ये मैसेज में आखिर ऐसा क्या था, इस संदेश में आखिर ऐसा क्या था जिससे कि ये सारे पक्षी मर गए। कोई नहीं, अब उसे अपने महल की तरफ वापस जाना था। वह महल की तरफ गया और वह अपने तोते के पास गया और क्रोध में आकर बोला, तुमने ऐसा कैसा संदेश दिया? जैसे ही मैंने तुम्हारे संदेश को पढ़ा, सारे तोते मर गए। यह बात सुनते ही उसका प्रिय तोता भी मर गया। राजा बोला, मैं कैसा मूढ़, मुझे यह संदेश अपने प्रिय तोते को नहीं बताना चाहिए था। मैंने अपने प्रिय तोते को भी खो दिया। पूरे राज्य में संदेश भेजा गया कि राजा का प्रिय तोता मर गया है और उसकी अंतिम यात्रा सुबह होगी। सारे लोग रास्ते पर खड़े होंगे और राजा उसको लेकर के जाएंगे। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। सारे राज्य निवासी रास्तों पर खड़े थे। राजा अपने प्रिय तोते को, जो कि एक सोने के पिंजरे में था, उसको लेकर के जा रहे थे उसकी अंतिम यात्रा की तरफ। और अंतिम पड़ाव पर राजा ने पिंजरे को खोला और तोते को एक प्लेट में रख दिया। वो प्लेट भी सोने की बनी थी। सारे फल फ्रूट लाए गए जो उस तोते को पसंद थे। सारी चीजों का इंतजाम किया गया जो उसने खाया था, जो उसने देखा था। अचानक कुछ हुआ। तोते ने पंख फड़फड़ाए और उड़ चला वहां से। राजा सोच में पड़ गया, यह क्या हुआ? यह तो जीवित था। तो राजा ने तोते से पूछा, ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया? तुमने यह धोखा मेरे साथ क्यों किया? तो तोता बोला, मैंने अपने साथियों को सहायता के लिए एक संदेश भेजा था और उन्होंने मुझे वही बताया जो मुझे स्वतंत्र होने के लिए जरूरी था। उन्होंने कहा, तुम्हें एक नाटक करना है, सो जाओ, मरने का नाटक करो और तुम फिर स्वतंत्र हो जाओगे। उन सब में से कोई नहीं मरा था, ना ही मैं मरा था, लेकिन अब मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्रता से बड़ा कुछ भी नहीं। और तोता वहां से उड़कर उसी जंगल की तरफ अपने प्रियजनों के पास चला गया। मनुष्य, हम सब, बच्चे, बूढ़े, जवान, आदमी, औरत, हम सब जन्म से ही स्वतंत्रता का अधिकार लेकर आते हैं। मूलभूत अधिकार प्रकृति ने हमें दिया है। यह हमें सोचने की क्षमता देता है, हमें कार्य करने की क्षमता देता है। इस स्वतंत्रता को समझो, अपने लिए सही मार्ग चुनो, समय को व्यर्थ मत गवाओ। यह अमूल्य है। चलिए, आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद।